हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम आपको यहां पर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाएंगे, तो उस लेक्चर में मैंने वहां पर कंप्लीट किया था उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल में। जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि 3000 ईसा पूर्व से पहले के समय को हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे हम 3 और सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। एक आता है पूरा पाषाण काल, एक आता है मध्य पाषाण काल और एक आता है नव पाषाण काल। आप अगर जनरल ये समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय जो होमो सैपियंस यानी जो हमारी जाति है, आपने बायोलॉजी में ये जरूर पढ़ा होगा, हमारा जो नाम है होमो सैपियंस है। इस समय जो मनुष्य प्रजाति है वह इसी टाइम पर जन्म लेती है। इस समय आग का प्रयोग करना हमने सीख लिया था। इस समय का जो मानव था वो शिकार करता था, ठीक है, वो अपना भोजन इकट्ठा करता था। और नवपाषाण काल में तो वह अपना घर बना के रहने लगा था। इस समय का जो मानव था वो मानव औजारों का प्रयोग करता था, हस्त कुठार कहते थे उसे, ठीक है। उसमें वह गुफाओं में रहता था, ठीक है, कंद मूल फल खाता था, शिकार करता था। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब उत्तराखंड के इतिहास में जाने के लिए, या हम कहें कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए हमें जो साक्ष्य मिले, जो सोर्स मिले, वो सोर्स हमको मिले आपके, उसको बोलते हैं शैलाश्रय, ठीक है। इसी में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्या मिले, वो हमें मिले शैलाश्रय। अगर आप इसका विग्रह करोगे तो ये बनेगा शैल धन आश्रय, मतलब चट्टान का घर, रॉक शॉल्टर, ठीक है। तो जो आश्रय मिला जहाँ पे घर बना वो शैलाश्रय है। ये हमको मुख्यतः 2 जिलों में मिले, एक आपका अल्मोड़ा जिले में और एक चमोली जिले में। कौन कौन से मिले अभी हम आगे वो जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो शैलाश्रय यहाँ पर उत्तराखंड में मिले हैं। उसके बाद मृत भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उसके बाद आपका जो सभागृह, मतलब उसमें आपका जो मलारी गांव है वहाँ पर आपके मिले हैं। तो उस तरीके से सारा का सारा हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक संबंधित है आपका प्राग ऐतिहासिक काल से। यह आपका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत, प्रमुख स्रोत हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमें यहाँ पर सभी कुछ आपका हम कहें जो मुख्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपका लखू अड्यार है, यानी लखू केव है। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लखू अड्यार के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि इसका जो मुख्य स्रोत है वो आपका मानस खंड में है, ठीक है। मानस खंड आपको पता ही होगा कि आपका जो स्कंद पुराण है हमारा, ठीक है। आपको पता है कि हमारे भारतीय समाज में 18 पुराण हैं, ठीक है। उसमें से एक स्कंद पुराण, उसके मानस खंड में यह बताया गया है कि वहाँ पर एक तो नदी है आपकी कौशिका, और कौशिका के साथ एक है सालमली, ठीक है। इनके बीच में एक जगह है, उस जगह का नाम है अल्मोड़ा, ठीक है। मैं आपको ये लखू अड्यार के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बताया गया, कौशिका और सालमली। कौशिका को आज हम किस नदी के रूप में जान रहे हैं, आज हम जान रहे हैं उसको कोसी के रूप में। और जो आपका ये क्या नाम है, जो आपका सालमली है वो कौन सी नदी है, वो आपकी सुयाल नदी है, ठीक है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, अल्मोड़ा बोला जाता है, ठीक है। अब इस अल्मोड़ा में डॉक्टर MP जोशी, ये नाम आप याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे, डॉक्टर MP जोशी। इनका वैसे पूरा नाम है डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी। क्या नाम है,
डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, अगर डॉक्टर MP जोशी दिया हो या डॉक्टर महेश्वर प्रताप जोशी दिया हो। इन्होंने 1968 में सुयाल नदी के पूर्वी तट पर एक गुफा की खोज की, एक केव की खोज की, जिसे उन्होंने क्या बोला, लखू ओडियार बोला। क्या बोला उन्होंने, लखू ओडियार बोला। ये कहां पर है, ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग में है, बाड़ेछीना के नजदीक। ये आप कह सकते हो कि जो आपका अल्मोड़ा से लगभग ये आपका 16 किलोमीटर दूर है, और दनिया दल बैंड बाड़ेछीना इसके पास है। और यहां पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की यह अपनी पहली खोज थी। तो प्रश्न यहां से इस प्रकार बन सकता है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज कब हुई, तो 1968 में। कौन सी, जो लखू ओडियार है। ठीक है। अब लेकिन यहां पर आप एक चीज और नोट कर लो। ठीक है, वो नोट आपको क्या करना है, आप अपनी नोट्स भी साथ में बनाते रहें। उत्तराखंड में पहले प्राग ऐतिहासिक, ये आप लिख लो, उत्तराखंड में पहले प्राग ऐतिहासिक खोज का श्रेय पता है किसको जाता है, ये जाता है हेनवुड को। किसको जाता है, हेनवुड। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको यहां पे बताया कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज वो किसको गई, डॉक्टर MP जोशी को। लेकिन अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल खोज की बात करें तो वो किसको जाती है, वो हेनवुड को जाती है। हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा, ठीक है, देवीधुरा चंपावत, ये किस जिले में आता है, ये आपका चंपावत जिले में आता है। यहां पर उन्होंने कप मार्क्स की खोज की थी। ये आपको कप मार्क्स समझ में आया, कप मार्क्स जो ओखली होता है ना, यहां पे मैंने एक फिगर शायद उसके लिए रखा हुआ है, ये है। ठीक है, ये कप मार्क्स हैं, देखो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये ओखली जैसे आपने गांव में देखे होंगे ना, तो वैसे ही ये कप मार्क्स होते हैं चट्टानों में, छेद जैसा आपको दिख रहा है ना, हल्का सा गड्ढा सा आपको दिख रहा है ओखली जैसा, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कप मार्क्स। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राग ऐतिहासिक खोज हुई वो कप मार्क्स की हुई, हेनवुड ने की 1856 में देवीधुरा जो चंपावत जिले में है। लेकिन अगर हम शैलाश्रय चित्रों की बात करें, किसकी बात करें, शैलाश्रय चित्रों की, शैल धन आश्रय मतलब जो रॉक सॉल्टर है, साल्टर, ठीक है, रॉक सॉल्टर नहीं सॉरी रॉक शेल्टर, ठीक है, शेल्टर मतलब आश्रय, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे मुख्य है वो आपका लखू ओडियार है, ये पहला है। यहां पर क्या है, यहां पर मनुष्यों को जो आकृतियां हैं उनको या तो समूह में या अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया है, यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे दिखाने से पहले आपको ये बता दूं कि यह जो है, यह चट्टान है, यह नाग फनी मतलब जो नाग का फन होता है ना, उसके आकार का एक बहुत बड़ा पत्थर है, शिला है, चट्टान है। जैसे यहां पर आप फिगर में देखो, ये हिस्सा आपको लग रहा है ना नाग के फन के आकार का, आप देखो इसको कितने बढ़िया तरीके से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप कभी इधर से गुजरें तो आप जरूर यहाँ पे जाएं और इतिहास को, हिस्ट्री को फील करने की कोशिश करें, तभी आप लोगों के समझ में ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर की अगर हम बात करते हैं तो ये है, और यहाँ पर आप देखो ऐसे चित्र बने हुए हैं रेड कलर में। ठीक है, तो ये सब लखू ओडियार की चट्टानें हैं, ये मैंने नेट से ली हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी क्या बात हुई, यहाँ पर आपका जो है कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पर सफ़ेद, गेरुए रंग का, गुलाबी रंग का और काले रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, किस रंग का प्रयोग किया गया, सफेद रंग का, गेरुए रंग का, गुलाबी रंग का और काले रंगों का प्रयोग किया गया है। यहां पर जो है, जो आपका सामूहिक नृत्य है वो एक नर्तक मंडली है जिसमें 34 आदमी, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, यहां पर 34 आदमियों को देखा जा सकता है, और जो 6 मनुष्य हैं उनको एक जानवर का पीछा करते हुए यहां पर आप देख सकते हो, उसका आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, ये तो हमने बात करी किसकी, लखू ओडियार के बारे में। ठीक है, लखू ओडियार के बारे में आपको क्या याद करना है, किसके द्वारा खोज की गई, डॉक्टर MP जोशी द्वारा खोज की गई, 1968 में की गई। यह एक क्या है, पेंटेड रॉक शेल्टर है। ठीक है, आज ये क्या नाम है, शैलाश्रय है।
ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग में अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर दूर बाड़े चीना के पास दलबैंड के पास, ठीक है, दलबैंड पर, ये आपको याद करना है। और यहाँ पर का ये पॉइंट आपको नोट करना है कि उत्तराखंड में जो पहली प्राग ऐतिहासिक खोज हुई वो हेनवुड ने की थी, उन्होंने कप मार्क्स खोजे थे। इसके अलावा अगर हम और आपकी बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद में अन्य शैल चित्रों की, तो जो अल्मोड़ा से लगभग आधा किलोमीटर पहले फड़कानौली चुंगी है, ठीक है, क्या नाम है आपको नाम याद रखना है, क्या है, फड़कानौली चुंगी है, जहां पर आपके कितने शैलाश्रय मिले हैं, यहां पर आपके 3 शैलाश्रय मिले हैं। और जो आपका पेटसाल है, ठीक है, जो कौन सा है आपका, जो पेटसाल है, पेटसाल में आपके कितने शैलाश्रय मिले हैं, वहां पर आपको 2 शैलाश्रय मिले हैं। कितने शैलाश्रय मिले हैं मैं आपको बता दूं, जो ये है फड़कानौली, यहां पर 2 हैं, सॉरी अब एक सेकंड आप देखना, यहां पर जो आपका ये है, ठीक है, फड़कानौली, यहां पर आपके कितने हैं, यहां पर 3 मिले हैं और यहां पर आपके 2 शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। इनकी खोज किसने की आपको पता है, फड़कानौली की खोज हुई थी 1985 में और इसकी खोज हुई है 1989 में। अब इसकी खोज किसने की, आप में से कोई मुझे बता सकता है, अगर आप बताना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो आपका फड़कानौली है इसकी खोज आपकी किसने की, इसकी खोज हमारी की है डॉक्टर यशोधर मठपाल। दोबारा से आप लिख लो, नोट कर लो, जो अल्मोड़ा जनपद में ही हमें अन्य शैल चित्र मिले हैं, एक आपका फड़कानौली है जिसकी खोज 1985 में की गई, जहां पर 3 शैल चित्र हैं। उसके बाद आपका जो पेटसाल है जहां पर 2 शैल चित्र हैं, उसकी खोज 1989 में किसके द्वारा की गई, उसकी जो खोज है वो की गई डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा। ओके, अब यहां पर आपके जो शैल चित्र मिले हैं वो भी आपका नागराज के फन के आकार का है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फल सीमा की, ठीक है। फल सीमा क्या है, जो आपका अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, या हम पर्टिकुलर जो गांव है फल सीमा, वहां से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 2 चट्टानें हैं। हालांकि इस चट्टानों पर एक चट्टान में चित्र है, एक चट्टान में चित्र नहीं है, वो आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। फिर जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर जो उत्तर में कसारदेवी पहाड़ी में भी आपके मिलते हैं, बट यहां पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, कौन सा, लुएथाप, ठीक है। ये लुएथाप कहाँ है, ये डीना पानी है, ठीक है, डीना पानी से 3 किलोमीटर दूर लुएथाप में, यहां पर आपके 3 शैल चित्र मिले हैं। कितने शैल चित्र मिले हैं, 3 शैल चित्र मिले हैं। और यहां की आप अगर एक विशेषता देखेंगे तो यहां के जो आपका उनका कलर है वो लाल रंग है। कौन सा कलर है, वो आपका इनका जो कलर है वो कौन सा कलर है, वो आपका रेड कलर है, ये आप ध्यान रखना। इसी वजह से यह माना जाता है कि इसका नाम क्या पड़ा होगा, लुएथाप पड़ा होगा। और हमारे एक इतिहासकार हैं, उन इतिहासकार का नाम आपका है डॉक्टर यशोधर मठपाल। उनका कहना है कि लुएथाप और जो आपका लखू अड्यार है, इनके मानवों के बीच में जरूर कोई संबंध रहा होगा, इन्होंने आपस में संपर्क बनाए होंगे, क्योंकि यहां से लखू अड्यार बड़ी आसानी से, बड़ा साफ साफ, बड़ा अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो अल्मोड़ा जनपद की बात थी। अब अल्मोड़ा जनपद में ही आपके जो रामगंगा घाटी है, ठीक है, रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन आपके क्या मिले हैं, पाषाणकालीन आपके शवागार मिले हैं और कप मार्क्स मिले हैं। शवागार में आपको, जैसे मैं यहाँ पे ये दिखा दूं, ये हालांकि एक प्रतीकात्मक चित्र है, इसका यहाँ मलारी गांव से कोई संबंध नहीं है, उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक चित्र है। जो मैंने आपको किसके बारे में बताया, जो मैंने आपको यहाँ पर शवगार के बारे में बताया, ठीक है, शव के साथ जैसे हम रख देते थे, ठीक है। यहां पर जो हम रामगंगा घाटी की बात करते हैं, रामगंगा घाटी में आपका डॉक्टर यशोधर मठपाल ने जो नौला जैनल गांव है उसके सामने 2 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, उसके बारे में बताया। उन्होंने साणना, बसेड़ी जो भिक्यासैन से आपके उत्तर की तरफ है, वो सारी चीजें। लेकिन अब देखो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तो ये याद करना है, ठीक है,
एक तो लखू अड्यार के बारे में सब कुछ याद कर लेना है। उसके बाद ये आपको जितने यहाँ पे लिखे हैं इनके बारे में ऊपर आप देख लें। फड़का नौली की खोज, पेट साल, फल सीमा, ये था आपका कलर कैसा है। तो ये आपके ना यहाँ पे फैक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्स आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर एक तो अल्मोड़ा जनपद की हमने बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा जहाँ पर हमको शैल चित्र मिले हैं, मुख्य शैल चित्र, वो कहाँ पे मिले हैं, वो आपको मिले हैं चमोली जनपद में, ठीक है। वो कहाँ पे मिले हैं, आपके चमोली जनपद में। चमोली में आपका उस जगह का नाम क्या है, ग्वारख्या गुफा। अभी हम नाम के बारे में देखेंगे। ये आपका जो ग्वारख्या गुफा है, इसके बारे में एक कहानी फेमस है, ठीक है, अभी बताता हूँ। ये जो है आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर है। किस गांव में है, डुंगरी गांव में। अलकनंदा नदी के किनारे आपका डुंगरी गांव के पास है, ठीक है। तो जो हमारे इतिहासकार हैं, डॉक्टर, हम यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर आपका मठपाल के अनुसार है, ठीक है, जो प्रसिद्ध आपके पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उनके अनुसार क्या था, गोरखा काल में, अभी हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे गोरखा के बारे में। गोरखा काल में नेपाल के सैनिकों ने एक गांव को लूटकर, ठीक है, यहाँ पर अपना माल छुपाया था, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर कुछ निशान छोड़े थे, चित्रों में लिखावट की थी। ये हमारे डॉक्टर मठपाल जी ने बताया, ठीक है। और इसी आधारित जो आपको शैल चित्र यहाँ पे मिला है, शिला चित्र मिला है, उसी के आधार पर इसको क्या बोला गया, ग्वारख्या गुफा बोला गया। अब यहाँ पर किस किस के आपके चित्र मिले, यहाँ पर मिले मानवों के चित्र मिले, भेड़ के चित्र मिले, बारासिंगा के रंगीन चित्र मिले हैं। और ये सबसे चमकदार और सबसे रंगीन चित्र हैं, ठीक है। यहां पर मनुष्य को किसके द्वारा दिखाया गया है, यहां पर मनुष्य को त्रिशूल के आकार से दिखाया गया है। यहां पर आपका, अगर आपको याद नहीं करना है, ठीक है, 41 आकृतियां मिली हैं जो ये शैल चित्र हैं, जिसमें से 30 मानवों की हैं और 8 पशुओं की हैं और 3 आपके अन्य पुरुषों की हैं, ठीक है। तो टोटल कितने आपको मिले हैं, 41 आकृतियां मिली हैं। मनुष्यों को यहाँ पर किससे आकार से दिखाया गया है, त्रिशूल के आकार से दिखाया है। और यहाँ पर जो बकरी है, ठीक है, जानवर जो हैं वो बकरी के छाया चित्र हैं और उनको हाँकते हुए मतलब जैसे जानवरों को आपको पाला जाता है, उसके बाद उसको जंगल ले जाते हैं ना, तो पशुओं को हाँका देकर घेरना यहाँ पर इसका मुख्य विषय है। हालांकि इसके बारे में लोगों को पहले से ही पता था, लेकिन जो आपका पुरातत्व के हिसाब से अगर हम बात करें तो राकेश भट्ट जी ने इसको खोजा है, किस गुफा को, ग्वारख्या गुफा को, ठीक है। यहां पर सबसे अधिक चटकदार आपके जो चित्र मिले हैं, चटकदार रंग मिले हैं, वो ग्वारख्या गुफा में मिले हैं। अब हम चलते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मलारी गांव कौन सा है, ये आपको यहां पर मलारी गांव के बारे में बात करनी है, ठीक है। मलारी गांव के बारे में बात करें, जो रिसेंट यहां पर हुई है वो 2002 में हुई है, लेकिन अगर हम पुराने तरीके से चलें, पुराने समय में चलें, तो 1956 में यहां पर आपका समाधान खोजे गए। क्या खोजे गए, समाधान खोजे गए। और इनका श्रेय किसको जाता है, आप नोट कर लो, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, नाम आप नोट कर लो। 1956 में जो यहां पर समाधान थे, यानी बुरियल्स थे, उनको खोजने का जो श्रेय जाता है वह जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी को। उसके बाद 1983 में और 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं द्वारा यहां पर खोज की गई और उसके बाद उन्हें यहां पर आपका नरकंकाल मिले, जानवरों के अंग मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मृतभांड कहते हैं, और 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखावरण मास्क मिला है उस शव के साथ। जो आपको ये हड्डियां मिली हैं, मतलब 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखावरण यहां पर मिला है। साथ में वहां पर 10 मिट्टी के बर्तन, एक कांसे का कटोरा भी मिला है, ठीक है। इसमें आपके जो समाधानों के साथ जो काले और धूसर मतलब आप काले का हल्का दूसरा रंग, वो ब्राउन कलर समझ लो, उसके भी आपको मृतभांड मिले हैं, ठीक है। और उसी के बाद यह यहाँ पर पता लगा कि जो पहाड़ी है उसको काटकर ही यहाँ पर ये समाधान बनाए हैं। तो आपको ये याद करना है, 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण किसके द्वारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। पहले यहाँ पर 1956 में ही खोज लिया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर
शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। ठीक है, तो इतने आपके यहाँ पर ये मुख्य सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके किमनी गांव की। ठीक है, ये किमनी गांव कहाँ है? ये भी आपका चमोली जिले में है, थराली के पास है। और इस गुफा से हमें हथियारों के, पशुओं के शैल चित्र मिलते हैं। और किस रंग से मिलते हैं? हमें सफेद रंग से मिलते हैं। देखो अभी हम आगे एक और उत्तरकाशी का पढ़ेंगे। अभी तक आपने देखो कलर देखे, सफेद देखा, लाल बेताब में तो आपने पूरा लाल देखा, काला देखा, उसके बाद बहुत सारे हमने यहाँ पे कलर देखे। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तरकाशी की, ये आपको समझ में आ गया ना, जो किमनी गांव वाला है, चमोली के थराली के पास है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये स्पेशल है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये एक फैक्ट बहुत अच्छा है। उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में आपके नीला कलर से प्रयोग हुआ है। किससे प्रयोग हुआ है? नीले कलर का प्रयोग हुआ है उत्तरकाशी के। अगर आपको अब यहाँ पे प्रश्न आता है तो आप यहाँ पर देखो, देख सकते हो जो मुख्य शैल चित्र हैं वो आपके अल्मोड़ा जिले में मिले हैं। ठीक है, शैल चित्रों की बात कर रहे हैं, चमोली जिले में मिले हैं। ठीक है, मेन जो सबसे ज्यादा है वो इन दो जिलों में मिले हैं। फिर आपका उत्तरकाशी में भी मिले हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर पिथौरागढ़ के पास है, वहां पर भी आपके मिले हैं। ठीक है, यहां पर आप देख लो, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इस समय के जो पाषाणकालीन उपकरण हैं, ठीक है, उपकरण मतलब जो हथियार हैं, जैसे हथ कुठार है, शूर है, खुरचनी है जिसे खुरचते हैं, छेनी है, अनी है, चीरक है, छिद्रक है, ये सब मिले हैं। ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? ये यमुना घाटी में कालसी के पास से मिले हैं, अलकनंदा घाटी में डांग और स्वीत के पास से, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जनपद में पश्चिमी रामगंगा घाटी मैंने आपको बताया था भिक्यासैन के आसपास, और आपका जो नैनीताल में खुटानी नाला से, ये जो आपके पाषाणकालीन हथियार हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो, आपको अब याद किस तरीके से करना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेनी है। ठीक है, आपको सबको समझना है, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 नोट भी करनी है और याद भी करनी है। ठीक है, ये तो हमारा था आपका कौन सा, ये हमारा था, हम कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ जरा, ध्यान दे रहे हो? ये जी हाँ, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। अब हम जब कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ये आप मान के चलो जो हमने कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में पढ़ा है, यहां से 1 या 2 प्रश्न तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, कौन से प्रश्न आने हैं? 1 या 2 प्रश्न आप मान के चलो यहां से आपके आने ही आने हैं, 1 या 2 प्रश्न। ठीक है, 1 या 2 नंबर के आपके यहां से बनना ही बनना है। और पूरे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 15 नंबर तो आपके मान के चलो कि उत्तराखंड हिस्ट्री से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 आप मान के चलो, 40 में से 15 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से जल्दी जल्दी आपका रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मुख्यतः यहाँ पे 2 जिलों में हम बात करते हैं, अल्मोड़ा जिले में और चमोली जिले में। ठीक है, आपका लखू ओडियार है, 1968 में खोज हुई, MP जोशी जी के द्वारा हुई। अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर बाड़े छिना दनिया के पास दलबैंड के पास हुआ। यह उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज थी। बट, दोबारा बोलो, बट पहले प्राग ऐतिहासिक खोज का श्रेय जाता है हेनवुड को। कब? 1856 में देवीदुरा चंपावत के पास उन्होंने कप मार्क्स खोजे थे। लखू ओडियार में मानव आकृतियां मिलती हैं, पशुओं की आकृतियां मिलती हैं। यहाँ पे पशुओं को समूह में या अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जहां पर कौन कौन से कलर का प्रयोग किया गया है? सफेद कलर का, गेरू कलर का, गुलाबी कलर का और काले कलर का। नागफनी के आकार का इनका जो शैल चित्र है वो नागफनी के आकार का होता है। यहां पर आप लखू ओडियार के बारे में समझ जाओगे। ठीक है, किस नदी के पास? सुयाल नदी के पास। आगे चलते हैं, जो फड़का नौली है और जो पेटसाल है, इनकी खोज किसने की थी? यहाँ पे जो शैल चित्र हैं फड़का नौली और पेटसाल, इनकी खोज 1985 और 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई।
फलसामी में भी आपके कुछ शैल चित्र मिले हैं। उसके बाद आपका लुएथाप डीना पानी में भी मिले हैं, ठीक है। कसार देवी में, रामगंगा घाटी में आपके हथियार पाषाण युग के मिले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब हम, ये तो कुमाऊं की बात हो गई, गढ़वाल में चलते हैं। गढ़वाल में क्या है, चमोली जनपद, चमोली में ग्वारख्या गुफा है जो आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर डुंगरी गांव में है, ठीक है। वो सारी चीज़ें होगी, किसके अनुसार है ये, डॉक्टर मठपाल जी के अनुसार। यहाँ पर मनुष्य को त्रिशूल के आकार से दिखाया गया है, बकरी नुमा के छायाचित्र बने हुए हैं। इसकी खोज किसने की है, राकेश भट्ट जी ने की है। और सबसे चटकदार चित्र आपको कहाँ पे मिलते हैं, ग्वारख्या गुफा में ही मिलते हैं। आगे चलते हैं, मलारी गांव। मलारी गांव में जो आपका सवादान है उनकी खोज 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा की गई, लेकिन बाद में 1983 और 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों की टीम ने भी वहां पर खुदाई की और उन्होंने वहां पे उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। 2 किलोग्राम का जो सोने का मुखारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप यहाँ पर नोट कर लो, आप लिखते रहना, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं तो चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही घूमा करो, कहीं ना कहीं आपको भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब किमनी गांव की बात करते हैं। किमनी गांव में सफ़ेद रंग के चित्र हथियार हैं, ठीक है, और थराली गांव के पास है, ये आपको याद करना है। इसके बाद ये उत्तरकाशी, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैलचित्रों में नील रंग का प्रयोग किया गया है। पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। अच्छा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर है, हम बात करते हैं आपका ये मानव आकृतियों के बारे में, ठीक है। चलो, मानव आकृतियों के बारे में आपको बता दूं कि एक आपका डॉक्टर, हम इनकी बात करते हैं, इनका नाम है डॉक्टर यशवंत कटौच, ठीक है। यशवंत कटौच के अनुसार हरिद्वार के पास बहादराबाद, ठीक है, हरिद्वार से लगभग ये 13 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी ताम्र उपकरण मिले हैं 1951 में, ठीक है, ताम्र उपकरण और मृत भांड मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पर हरिद्वार बहादराबाद में मिट्टी के बर्तन, ताम्र उपकरण मिले हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कहा है कि ये ताम्र युगीन होंगे या उत्तर प्रस्तर युगीन। बस इतना सारा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना भाई, इतना आप पढ़ लो। डॉक्टर कटौच ने हरिद्वार बहादराबाद में भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आपने आज का यह वीडियो देखा, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस प्राग ऐतिहासिक काल का जो नोट्स चाहिए, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। और उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारा ऐप वेदाश्री लर्निंग, ठीक है, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको ये वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम अपना एक पेड कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं। जो स्टूडेंट अपनी सफलता के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए बड़े सीरियस हैं, वही लोग इस पेड कोर्स को ज्वाइन करें, नहीं तो आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे लेक्चर्स आगे मिलते रहेंगे। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर अपनी सरकारी नौकरी के लिए, जी हाँ, मैंने कहा आपकी अपनी सरकारी नौकरी के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे, जी जान से जुटे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।